देवबंद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता ठाकुर अनिल सिंह पुंडीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए यूजीसी कानून में किए गए बदलाव को वापस लेने की मांग की है। ठाकुर अनिल सिंह ने कहा कि ये कानून देश हित में नहीं है। सवर्ण समाज के छात्रों के साथ भेदभाव किया जाएगा और उन पर झूठे मुकदमे किए जाएंगे। ठाकुर अनिल सिंह ने कहा कि किस देश में लंबे समय से जातीय आधार पर सवर्ण समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस प्रकार से SC/ST एक्ट में दुरुपयोग कर सवर्ण समाज के लोगों को फंसाया गया और उन्हें जेल भेजा गया, वो भी गलत है। उन्होंने कहा कि देश में समानता होनी चाहिए जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे। इस प्रकार के कानून से सामाजिक समरसता टूटेगी, जातिवाद और भेदभाव बढ़ेगा, इसलिए इस कानून का रहना देश में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी गई है जिसमें सभी छात्र छात्राओं को समानता का अधिकार देने की मांग की गई है और यूजीसी कानून में किए गए बदलाव को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है। ठाकुर अनिल सिंह पुंडीर ने कहा, यदि सुनवाई नहीं होती है, मांगे नहीं मानी जाती तो बहुत विकल्प खुले हुए हैं। जो समाज तय करेगा वो मंजूर होगा। इधर को साहब, आपने जो पत्र भेजा है, कहाँ भेजा है, क्या वजह है जो आप आज? वजह मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को यूजीसी जो एक नया एक्ट हमारी यूनिवर्सिटियों में के लिए लगाया गया कमीशन के द्वारा, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये एक्ट आप जो हमारा कमीशन के द्वारा लगाया गया है पूरे देश में यूनिवर्सिटियों में, इसका निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों में गलत संदेश जा रहा है। मेरा निवेदन यही किया है मैंने कि आप जिससे इस एक्ट से गलत संदेश जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब होने के जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और जिस वजह से हमारे समाज में समानता की बजाय असमानता पैदा होगी, तो ऐसे नियम के खिलाफ मैंने आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है कि आप इसको तुरंत वापस कराइए। अब इसमें क्या, अगर ये मांग नहीं होती पूरी तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम लोग अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, क्या अनिल पुंडीर भी इस्तीफा दे सकते? नहीं, इस्तीफे की मान लीजिए हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बात पे नहीं कुछ किया गया, ये तब बातें पैदा होती हैं इस्तीफे की नहीं इस्तीफे की। अभी हम लोग अपनी बात को जो माध्यम है, जैसे मान लीजिए हमने पत्र लिखा है, मान लीजिए मिलने का भी होगा, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने का भी काम करेगा अपने पार्टी के नेताओं से, अपनी भावनाओं से अवगत कराने का काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से मांग हमारे समाज के संगठनों के द्वारा की जाएगी, उसमें भी हम लोग शामिल होकर के अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। यात्रा निकालने की आपकी कोई बात आ रही है, कैसे निकलेगी, कब निकलेगी? 29 तारीख को हमारे देवबंद में कई संगठनों ने एक आह्वान किया है यात्रा निकालने का। तो मैं निश्चित तौर पे वो यात्रा यहाँ पे देवबंद में निकलेगी और उसमें उसके सभी हमारे जो सभी समाज के लोग हैं, मान लीजिए जाट समाज भी है हमारा या गुर्जर समाज भी है, कई जगह जाट समाज हमारा सवर्ण जाति में ही शामिल है, वहाँ वो पिछड़ी जाति में नहीं है, बहुत हरियाणा में नहीं है वहाँ, लेकिन बहुत प्रदेशों में नहीं है ये ऐसे समाज भी। सब समाज के लोग इसमें जुड़ेंगे क्योंकि कोई भी समाज ये नहीं चाहता ये इससे किसी समाज को नुकसान होने वाला नहीं है। मान लीजिए हमारे बच्चे जिस तरह से प्यार से पढ़ते आए हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो पढ़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, ना कि इन चक्रों में फंसने का काम करेंगे। अगर ये एक्ट लागू होता है तो निश्चित तौर पे इस एक्ट से ये वहीं से राजनीति यूनिवर्सिटी से ही इस तरह का काम चलने लगेगा, षड्यंत्र होगा। जो बच्चे वहाँ सीखने का काम करेंगे और जो पढ़ाई के बजाय इस काम पर लगेंगे कि मुझे इसको रोकना है, इसके खिलाफ कार्रवाई करानी है, इसके ये करना है, तो उस चक्कर में इससे, क्योंकि ये बहुत ही गलत एक इसका मैसेज जा रहा है, एक संदेश इसका समाज में जा रहा है कि ये एक्ट, इससे आपस में विद्वेष पैदा होने का काम होगा। तो मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से आज मांग की गई है और वो जो यात्रा या और भी बहुत सारे माध्यम हैं हमारे जो शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में किए जाते हैं, अपनी मांगें रखी जाती हैं, अपनों से भी मांग की जाती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध पिलाती नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि जब तक हम लोग अपनी बात को नहीं रखेंगे तब तक हमारे नेता भी हमारी बात को कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे। क्या जो षड्यंत्र है उसको रोकने का काम तभी होगा जब हम लोग इस बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।